इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि एडवांस टैक्स आखिर होता क्या है, कैसे उसका ऑनलाइन जो है पेमेंट वगैरह होता है, कैसे चालान वगैरह क्रिएट होता है, कैसे उसकी कैलकुलेशंस वगैरह होगी असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए। प्लस अगर आपने पे नहीं किया टाइम के ऊपर तो आपके ऊपर क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के साथ में अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करना चाहते हो अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस अगर मैं बात करूं कि एडवांस टैक्स होता क्या है, तो देखिए जिनकी भी यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी मोर देन 10,000 रुपीज होती है पूरे साल भर के अंदर, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। नॉर्मली टैक्स का पेमेंट लोग तब करते हैं जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हैं, यानी कि मई के अंदर, जुलाई के अंदर। लेकिन यहाँ पे एडवांस टैक्स के अंदर आपको मार्च के पहले, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसी के पहले आपको गवर्नमेंट को पूरा टैक्स जमा कराना पड़ता है, और ये इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे होता है। और गाइस ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बंदा सैलरी एम्प्लॉय हो या फिर बिजनेस पर्सन हो, फ्रीलांसर हो, कोई भी हो। अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी मोर देन 10,000 है तो ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं जिनकी भी एज 60 प्लस है, तो अगर उनकी कोई भी बिजनेस से इनकम नहीं है तो उनके लिए ये एग्जाम्प्ट रहेगा। बाकी ये सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब चलिए इस बात कर लेते हैं कि आपको इसका पेमेंट और चालान का कैसे क्रिएशन करना है, फिर इसकी मैं कैलकुलेशन की बात करूंगा। पेमेंट करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको ई पे टैक्स का सिंपली तरीके से कॉलम दिखाई देता है। यहाँ पे गाइस सिंपली आपको न्यू पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको देखेगा इनकम टैक्स, तो यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए हम लोग एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि हमें 24 और 25 सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब गाइस टाइप ऑफ द पेमेंट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले कोड दिख जाएगा 100, जो कि एडवांस टैक्स का कोड है। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस जो भी आप एडवांस टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं वो सिंपली आपको टैक्स वाले कॉलम के अंदर डालना है। कि अगर लेट सपोज अगर मान लीजिए मैं 100 रुपीज का एडवांस टैक्स का पेमेंट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मेरे को 100 डालना है और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस नॉर्मली जैसे हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करते हैं, आप कोई सा भी नेट बैंकिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड चूज कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई वगैरह लेना चाहते हैं यूज में, तो पेमेंट गेटवे के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। कोई भी बैंक को सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। एडवांस टैक्स के जो पेमेंट वगैरह होता है उसके यूपीआई वगैरह के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगते। प्लस अगर आप ट्रांजेक्शन चार्जेस जानना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग डिफरेंट बैंक्स के आपको पेमेंट गेटवे के यहाँ पे चार्जेस वगैरह दिखाई देंगे। बाकी गाइस जो नेट बैंकिंग वगैरह होते हैं वहां पे ये लोग कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बेसिकली यहाँ पे पेमेंट गेटवे यूज में लेंगे तो वहां पे चार्जेस वगैरह होंगे। प्लस अगर मैं आरटीजीएस और एनएफटी की थ्रू की बात करूं तो वहां पे भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बैंक डिटेल्स जनरेट हो जाएगी, जिसके ऊपर सिंपली आपको एनएफटी वगैरह करनी पड़ेगी। तो अगर टैक्स का अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 4 लाख, 5 लाख, 10-15 लाख रुपए, तो ये आरटीजीएस एनएफटी वाला ऑप्शन काफी अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे पेमेंट गेटवे मैंने चूज कर लिया, सिंपली पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और सिंपली ये टर्म्स और कंडीशंस को एग्री करूंगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अपनी सिंपली यूपीआई आईडी को डालिए। तो गाइस यहाँ पे आपका जैसे पेमेंट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका चालान यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे आप डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके एडवांस टैक्स का पेमेंट का यहाँ पे सिंपली तरीके से चालान वगैरह डाउनलोड हो जाता है। साथ में गाइस ई पे टैक्स के अंदर आप वापस जाएंगे तो आपको पेमेंट हिस्ट्री के अंदर भी आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट का जो चालान होगा वो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको दिखाई देगा। अब गाइस बात करते हैं कि एडवांस टैक्स की यहाँ पे कैलकुलेशन कैसी होगी, कैसे पता लगेगा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी इस साल जो है 10,000 रुपए से यहाँ पे ज्यादा है। सो देखिए गाइस, इसके लिए मैं सिंपली आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक देने वाला हूँ। हम लोगों ने इस साल जो है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों को यहाँ पे ध्यान में रखकर ये कैलकुलेटर यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसके अंदर गाइस सिंपली आपको अपनी इनकम डालनी है और ये सिंपली तरीके से आपको अपनी जो टैक्स लायबिलिटी होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा। या गाइस इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे जो है चूज करना चाहते हैं तो एक ऑफिशियल इनकम टैक्स का भी यहाँ पे कैलकुलेटर है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं गवर्नमेंट ने इसी साल यहाँ पे इसको अपडेट कर रखा है एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप ऑफिशियल कैलकुलेटर यूज में लेना चाहते हैं, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 24 और 25 सेलेक्ट कर लिया, टैक्स पेयर में मैंने इंडिविजुअल डाल दिया, ठीक है। फिर मैं न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो सिंपली मैंने इसको नो रख दिया। उसके बाद में मेल और फीमेल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, अपना रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब गाइस यहाँ पे आएगा इनकम फ्रॉम दी सैलरी। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपकी जो सैलरी है आफ्टर द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ द 50,000 रुपीज 8 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ पे 8 लाख रुपीज डाल दिया। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपनी जो भी इस साल की जो इनकम होगी ना वो एक तरह से यहाँ पे एस्टिमेट करनी पड़ेगी, और एस्टिमेट जो फिगर्स होंगे वही यहाँ पे आपको इंसर्ट करने हैं। ऐसे गाइस मान लीजिए आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम है वो आपको डालनी है। अगर आपके कैपिटल गेन है, इक्विटी से है, म्यूचुअल फंड से है, तो क्वार्टरली वाइज आपको सिंपली तरीके
तरीके से यहाँ पे इंसर्ट वगैरह करने हैं। इसके अलावा अगर आपका बैंक का एफडी का इंटरेस्ट वगैरह है, कमीशन इनकम है, तो वो चीजें यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से इंसर्ट करनी है। तो गाइस ये सारी चीजें करने के बाद में नीचे आपको डिडक्शन के कॉलम मिल जाएंगे। अगर आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम है यानी कि एटीसी वगैरह डिडक्शन हो गई, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो गई, आपका एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो लाइन वाइज दी हुई है उसके अंदर सिंपली तरीके से आपको अपनी डिडक्शन वगैरह यहाँ पे क्लेम करनी है। तो गाइस अल्टीमेटली बात करूं, ये पूरा का पूरा आपका ना इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन होता है। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आप देख सकते हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे सिंपली तरीके से आ जाएगी। गाइस ये आपकी जो 75,400 रुपए की जो टैक्स लायबिलिटी है, जैसे आप कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको नीचे प्रॉपर तरीके से बताएगा कि किस डेट तक आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए और कैसे आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 जून के पहले मुझे 11,000 रुपए के समथिंग का पेमेंट करना है, 15 सितंबर के पहले मुझे 22,000 का समथिंग का पेमेंट करना है, फिर यहाँ पे मुझे दिसंबर के पहले इतने का ही पेमेंट करना है, फिर मार्च के पहले मेरा 18,850 का पेमेंट करना है। तो इस तरह से मुझे एडवांस टैक्स का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा और एडवांस टैक्स की जो मेरी लायबिलिटी है वो यहाँ पे इस डेट तक इस तरीके से यहाँ पे मेरी पूरी 100% जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर गाइस सिंपली आप हमारे इस कैलकुलेटर को यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, जो आपको सिंपली तरीके से बता देगा कि आपके लिए या तो न्यू टैक्स रिजिम बेटर है या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे निकाल सकते हो। गाइस बात कर लेते हैं इसकी ड्यू डेट्स वगैरह क्या रहती है। तो जैसे बताया कि ये 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट होता है इसका। 15 जून तक आपको 15% ऑफ द अपना एडवांस टैक्स पेमेंट जमा कराना पड़ता है, 15 सितंबर तक आपको 45%, 15 दिसंबर तक आपको 75% और 15 मार्च तक आपको 100% ऑफ द एडवांस टैक्स यहाँ पे जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं कि अगर लेट सपोज अगर आप ये पे नहीं करते, आप चाहते हैं जब मैं अपनी आईटीआर फाइल करूंगा तब जितना भी आएगा मैं पे करने के लिए रेडी हूं, तो गाइस उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है और ये अच्छा खासा इंटरेस्ट लग सकता है। 234B के अंदर अगर आप मान लीजिए 31 मार्च तक जो है अपना 90% जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट लगेगा 1% ऑफ द अनपेड अमाउंट। और साथ में 234 जो सी होता है उसके अंदर आपका जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट लगता है और वो डिपेंड करता है कि कितना आपने पे नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए अगर 15 जून तक अगर आपने 15% पे नहीं किया तो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगने वाला है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 1% पर मंथ। अब आपको ये सुनने में बहुत छोटा लगेगा लेकिन इसकी कैलकुलेशन मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। जैसे गाइस स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो टैक्स लायबिलिटी इनकी आईटीआर के अंदर थी वो 3,51,000 रुपए थी, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 234B और 234C के अंदर 14 और 4 यानी कि 18,000 रुपए का टैक्स यहाँ पे बढ़ चुका है। जी हाँ, वो इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि इन्होंने एडवांस टैक्स का यहाँ पे टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं किया था, ना ही इन्होंने यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की थी। गाइस ये टोटली यार डिपेंड करेगा कि बेसिकली आपने कितने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। अगर 3-4 लाख रुपए की बात हुई तो मान के चलो आप 25 से 26,000 रुपए का आपका टैक्स का लायबिलिटी यहाँ पे बन जाता है, और ये आपका 10,000 के ऊपर जाते ही यहाँ पे बन जाता है और कोई भी तरीका नहीं होगा इनको हटाने का। और साथ में गाइस यहाँ पे कई बार जो नोटिस वगैरह भी इशू इसलिए होते हैं क्योंकि ये वाला जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो आप यहाँ पे टाइम के ऊपर पे नहीं करते। साथ में गाइस यहाँ पे जो है 234A के अंदर भी आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अपनी जो आईटीआर है वो 31 जुलाई के बाद में फाइल की तो उस केस में तो आपको 234A हो गया, B हो गया, C हो गया, तीनों के अंदर आपको इंटरेस्ट यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा और लेट फीस का 234F के अंदर भी आपको पेनल्टी यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। तो गाइस इस तरह से आपको काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गाइस अगर आपका 10,000 रुपए के ऊपर यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो मेक श्योर कीजिए, अगर आप किसी टैक्स कंसल्टेंट को जानते हैं या फिर हायर करना चाहते हैं उनको हायर कीजिए और अपनी टैक्स लायबिलिटी को यहाँ पे कैलकुलेट कराइए ताकि आप टाइम के ऊपर यहाँ पे एडवांस टैक्स का पेमेंट कर करके ये सारा इंटरेस्ट यहाँ पे आप सेव कर सके। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।